सबका चल रहा है, सबका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। लेट्स मी ज्वाइन अगेन। ठीक है, आप अगेन ज्वाइन करो, अभी 2-3 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो 3 टॉपिक रह गए पढ़ाने, 3 टॉपिक, एक तो नॉर्मेलिटी और एक बचा है लिमिटिंग रिएजेंट, स्टिशियोमेट्री ऑफ केमिस्ट्री। ये दोनों चीज पढ़ा दूंगा, एक फिनिश हो जाएगा। और इस वीक में आपका 2 से 3 दो क्लासेस में मैक्सिमम, आज का क्लासेस और नेक्स्ट क्लासेस में आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ये क्या है, टू फाइंड यूजिंग, क्या भेजा यार आपने सर, मेरा नेटवर्क, अच्छा कोई बात नहीं। तो होगा क्या कि आप लोग को फिर अपना खुद का एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, इतना ही बता पाऊंगा। आपके प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन काफी मैंने बता दिए, आपको खुद सॉल्व करना है ताकि आप लोग बेस्ट कर सको। और इस वीक आप लोग का टेस्ट होगा। अब टेस्ट में बच्चों आपको बेस्ट करना है। अगर आप लोग बेस्ट नहीं किए तो आप लोग फोटोन बैच में हो, आपको पता है ना, हमारे यहाँ 3 बैच है, कैटलिस्ट, फोटोन और अल्फा। तो आप लोग बीच वाले बैच के हो, आपको ऊपर जाना है इससे। तो कम से कम अगर मानो 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है ना, तो कम से कम 70-80 तो आने ही चाहिए आपके। इतना नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। समझ रहे हो मेरी बातें? बोलो। यस सर। बिल्कुल, इतना यस करना है सर। आपको। 2-3 मिनट और एक बार लास्ट रिमाइंडर डाल दूं मैं। G15 देखना आपके ग्रुप में रिमाइंडर गया है क्या एक बार? यस सर आ गया। हाँ सर आ गया। जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट। चलो अच्छी बात है। एक मिनट और रुको, बस स्टार्ट करते हैं। एक मिनट और रुको, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट और रुको, क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। एक बार मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ बच्चों, जस्ट मिनट, मैं फोन से ज्वाइन हो जाऊँ। आप लोग ये बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है फिर नहीं? आप लोग सॉल्व कर रहे हो नहीं? कौन सा पेपर ज्यादा पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो? बताओ आप लोग ज्यादा क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो? बताओ। तो तीनों को इक्वल टाइम देने की कोशिश है अभी तो। लेकिन दे नहीं पा रहे हो ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो यस सर। तो कुछ स्ट्रेटजी बनाए हो आप लोग इसके लिए? ज्यादा किसको टाइम दे रहे हो आप लोग, ये बताओ। जो इजी लग रहा होगा, यानी कि बायो को, बोलो। नो सर, केमिस्ट्री एंड लेकिन हाँ बिल्कुल, जो फिजिक्स। आपका जो आपके हैंड में है, जो आपको इजी लग रहा है वो तो आपका है ही, लेकिन जो इजी नहीं है कम से कम उसको भी तो अपना बनाओ ना। क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। मैंने लास्ट क्लास यस सर। मोल का कुछ फॉर्मूला बताया था, और इस बार मैं क्या करूंगा कि आप लोग से मोल निकलवाना सीखूंगा। हाँ, मोल का फॉर्मूला सबको याद हो गया क्या? मोल कैसे कैसे निकालेंगे? क्लियर हो गया होगा सबको? आओ आओ, अब करते हैं सॉल्यूशन, कुछ करते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसका आप लोग सॉल्यूशन बताओ जल्दी से, कितना आएगा? मैं देख रहा हूं कितना आएगा, सॉल्यूशन बताओ इसका। आज मैं आप लोग से क्वेश्चन क्वेश्चन कराऊंगा। सॉल्यूशन बताओ इसका। सर 0.2, 0.5 मोल्स। सबका यही आ रहा है?
या फिर कुछ अलग आ रहा है? सबका यही आ रहा है? मुझे लग रहा है आपने गलत बताया। बाकी लोग बताओ कितना आ रहा है? मुझे लगा आपने गलत बताया। सबका यही आ रहा है क्या? बोलो यार। सर मेरा तो यही है। रुक क्यों गए आप लोग? सर यही आ रहा है। अरे बता क्यों? सर 11.2 को बाकी लोग 22.4 से डिवाइड करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बता। मैं चेक कर रहा था कितने लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको पता है अगर गैस की बात करें तो आप 22.4 से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा? 0.5 मोल ऑक्सीजन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो। नो सर। नो प्रॉब्लम। देखो यही आया। इस क्वेश्चन को बताओ आप लोग। फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड मोल ऑफ 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटीपी। सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम के बाद क्या बताना है? मोल बताना है। बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। चैट बॉक्स में देख रहा हूं आप लोग प्रैक्टिस करते हो या फिर नहीं करते हो। चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। नहीं लिख पा रहे हो? अरे किसी का नहीं आया। नेहा आप बताओ। हिमांशु 4 मोल। और भी कोई? सर 2 मोल। तमन्ना 2 मोल। और भी कोई? 2.4 मोल। 44 पॉइंट। अरे यार मतलब सबका अलग अलग आ रहा है, कैसे काम चलेगा? आप बताओ। सर नाइट्रोजन है। 4 मोल आएंगे बट अगर देखो डिवाइड करेंगे तो 0.1 आने। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। नाइट्रोजन है गैस, और गैस के लिए हमेशा हम क्या लिखेंगे? N2 लिखेंगे। ये तो मैंने बताया है ना आप लोग को। यस सर। तो आप बताओ इसका कितना ग्राम हुआ? 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने ग्राम होता है? 40 ग्राम। तो 2 ग्राम है तो कितना होगा? 28 ग्राम। और आपको पता है मोल निकालने का W/M। तो W कितना दिया हुआ गिवन वेट? 56 डिवाइडेड बाई 28 कितना आएगा? 2 मोल। और आप लोग जानते हो 1 मोल में कितना लीटर होता है? 22.4। 2 मोल में कितना होता है? 44.8। सर 22.4 होता है 22.8। सॉरी 22.8। कोई दिक्कत क्या? नो सर। बोलो। नो सर। तो क्यों आप लोग गलत क्यों कर दिए हो? कहाँ दिक्कत आ गई आप लोगों को? आपने 4 क्यों लिखा? आपने 14 लिखा था क्या? 14 लिखा था आपने? लिखा था सर। N2 लिखना बोला। जब गैस की बात करें ना तो गैस अकेला नहीं रहता है। वो क्या होता है? वो झुंड में होता है। झुंड यानी कि N2 के फॉर्म में होता है हमेशा, चाहे O2 हो, चाहे N2 हो, चाहे H2 हो। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ। फाइंड आउट द मोल एंड मास इन 1.12 लीटर ऑफ O3। इसका बताओ मोल कितना आएगा? मोल कितना आएगा बताओ। मोल कितना आएगा? ये सब करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि मैं आप लोग का साथ ही साथ क्या करा दूं। 0.02333। रुक जाओ। आप क्या क्या करोगे? 1.12 को डिवाइड करोगे 22.4 से। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4। अरे यार मेरे कैलकुलेटर में तो इतना आ रहा है, 0.05 आ रहा है। आपके में कैसे गलत आ गया? सर वो मैंने O3 के मास से कर दिया सर। अरे यार ये लीटर 0.05 लीटर दिया हो तो लीटर से नहीं डिवाइड करोगे? ठीक है, ये निकल गया हमारा मोल। क्या निकल गया? मोल। अब देखो मोल बराबर क्या होता है? मास बाई मॉलिक्यूलर मास, सॉरी W बाई मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान दो, हमसे पूछ रहा है मास पूछ रहा है, तो मास यानी कि हमसे क्या पूछा है? W पूछा। तो W बराबर क्या होगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। आप बताओ मोल कितना आ गया हमारे पास? 0.05। मॉलिक्यूलर मास O3 का कितना आएगा?
बता दो यार। 48 सर। 48 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। अब कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 2.4 सभी कोई क्लियर मेरी बात से? यस सर। मोल निकालने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, ये रहा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, लेकिन एक और वर्ड आता है इक्विवेलेंट मास, या फिर आप इसको क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट वेट बोलते हो। आओ देखते हैं कि हम इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला इक्विवेलेंट। हाँ जी सर, मैं क्वेश्चन कर रही थी, मतलब एक्स्ट्रा मिला था मुझे, तो वो मेरा प्रॉपर निकला नहीं है। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा क्वेश्चन? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। अब देखो आपके पास क्या है, 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, ये आपने किया। अब देखो Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सर 106। 106। आप बताओ इसमें कितना मोल होगा? 0.5 मोल होगा। बोलो। हाँ सर। 0.5 मोल होगा। अब ध्यान दो, आप ये बताओ, अगर हम एक मोल Na2CO3 ले लें, तो आप बताओ एक मोल Na2CO3 में दो एटम किसका आएगा? सोडियम का आएगा। यस सर। एक एटम कार्बन का आएगा और 3 एटम किसका आएगा? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का आएगा। तो देखो हमारे पास कितना मोल है? 0.5 मोल है। 0.5 मोल है। ये क्लियर है सबको? क्लियर है। अगर हम फिर बता दो। देखो आप बताओ एक मोल में कितने एटम होते हैं टोटल? 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल में एक Na2CO3 होगा। बोलो। यस सर। एक Na2CO3 में 2 सोडियम होगा, 1 कार्बन होगा, 3 ऑक्सीजन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास 0.5 मोल है। तो सबसे पहले हम 0.5 मोल में क्या कर रहे हैं, 0.5 मोल में हम सोडियम कार्बोनेट की संख्या निकाल रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 0.5 मोल है। 0.5 मोल देखो इस हिसाब से तो 0.5 मोल आ रहा है ना। 0.5 मोल में कितना आएगा? ये देखो आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3.011 इंटू 10⁻23 Na2CO3 ये आ गया। अब देखो इतना Na2CO3 आ गया। क्लियर है? अब देखो इतना Na2CO3। अब एक Na2CO3 में कितने सोडियम के एटम है? 2 है। 2 सोडियम के एटम है। तो इतने Na2CO3 में कितने सोडियम के एटम होंगे? मल्टीप्लाई सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इंटू 10⁻23 0.022। कितने कार्बन होंगे? तो कार्बन मेरा है 3.0110 इंटू 10⁻23। कितने ऑक्सीजन होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन मेरा था 9.0330। कोई प्रॉब्लम क्या? वही तो आया है मेरा भी। अच्छा सर, मुझे डाउट हो रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ। अरे यार कैसे डाउट हो रहा है? आपको अपने पे विश्वास नहीं क्या? कुछ चीजों में तो विश्वास करना पड़ेगा ना आपको खुद पे। ठीक है सर। समझ गए? यस सर। बिल्कुल। अगर बोले कि टोटल एटम कितना है, टोटल एटम, तो आप बताओ हमारे पास एक Na2CO3 में कितने टोटल एटम है? 2 ये है, 1 ये है, 3 ये है। टोटल कितने एटम है? 6 है। तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6.011 इंटू 10⁻23। सॉरी, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कर लो। यस सर कर लेंगे। मोल के क्वेश्चन कर लेना, काफी अच्छे हैं। मोल के क्वेश्चन कर लेना, काफी अच्छे हैं। आगे देखो, मैं आप लोग को इक्विवेलेंट वेट बता रहा था। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट कुछ उसी तरीके का क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। और देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट का कई फॉर्मूले हैं, कई फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला देखो, अगर कोई एक एटम होगा
तो एटम का एटॉमिक वेट लिख देना और नीचे क्या लिख देना, वैलेंसी फैक्टर। क्या लिख देना, वैलेंसी फैक्टर। मान लेते हैं कि हमने एल्यूमिनियम लिख दिया, तो एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 27 होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है यार, 3 होता है ना, यस 3 होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 9 9 आएगा, 9 आएगा। मान लेते हैं सिंपल हम ऑक्सीजन लेते हैं, केवल सिंगल ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16, और इसकी कितनी होती है, 2 आ जाएगा। 8 ये समझ गए, यस सर समझिए। अगर कोई आयंस हो, ये तो हमारा एटम हुआ, अगर कोई आयंस हो तो क्या लिखोगे, फार्मूला वेट ऑफ आयन डिवाइडेड बाय वैलेंसी। फार्मूला वेट आयन का क्या मतलब है, मान लेते हैं Al3+ है, तो Al3+ का वेट कितना होगा, 27 ही होगा, कम थोड़ी होता है इससे, बोलो। यस सर डिवाइडेड बाय वैलेंसी, यानी कि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, तो 3 से डिवाइड कर दो 9 आ जाएगा। अगर मानो हमारे पास क्या है, F2 2+ है, तो आयरन का कितना होता है, 56 होता है ना शायद, 56 डिवाइडेड बाय वैलेंसी, वैलेंसी कितना, 28 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, नो सर अगर यहाँ पे कॉपर +1 हो या फिर आयरन +1 हो, तो आयरन +1 के लिए क्या करोगे, 56 डिवाइडेड बाय 1। समझ गए आप लोग, यस सर। यस सर समझ गए। और भी देखो, जैसे कि मानो यहाँ पे देखो, हम H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, हम सबसे इजी फॉर्मूला बता रहे हैं H2SO4 का। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, तो आपको क्या करना है, आप इसको तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो क्या होगा, 2H++ SO4 माइनस। आप बताओ यहाँ पे प्लस की संख्या कितनी है, 2 है, दिख तो रहा है 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 जितने प्लस उतने माइनस। तो आपको क्या करना है, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे केटायन या फिर एनायन, कुछ भी लिख देना। तो केटायन भी 2 है, एनायन भी 2 है, दोनों को एक लिखना। तो आप बताओ वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 डिवाइडेड बाई 2 49 2 हो जाएगा, कितना होगा, कोई प्रॉब्लम, नो सर अगर हमारे पास ये CaCO3 होगा, इसका क्या लिखेंगे, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो कैल्शियम, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, सीधी बात है, कैल्शियम पॉजिटिव, CO3 2-, इसका भी क्या 100 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है, तो 50 आ जाता है। 50 समझ गए कैसे निकालना है, यस सर यस सर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यस सर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हो गया, ये कहाँ गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, जैसे मानो कि हमारे पास NaCl है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे, कितना आता है, 58.5 आता है, डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन केटायन या फिर एनायन। अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, Na+ होगा और Cl- होगा। चार्ज लिख दो या फिर एनायन का चार्ज लिख दो, जब केटायन का चार्ज लिखोगे तो कितने चार्ज है इस पे, एक ही है, कितना आएगा, 58.5 आएगा केवल। कंफ्यूजन क्या किसी को, नो सर कर लेना आप लोग। जैसे देखो यहाँ पे Na2SO4 का एक साल्ट है, उसका 2Na+ है और SO4- है। अब ध्यान दो, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला तो कितना आया, 142। आप बताओ केटायन पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 भाई यहाँ पे 1 तो है, यहाँ पे आप देखो, या फिर पॉजिटिव गिन लो, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव गिन लो या फिर नेगेटिव गिन लो, कोई भी गिन लो, उसी नंबर को क्या करोगे, किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रही है, जस्ट मिनट रुको, इसको देखो आप लोग, 1 मिनट में आ रहा हूँ, जस्ट मिनट 1 मिनट रुको।
चलो आगे देखते हैं, ये भी क्लियर हो गया आप लोग का, ये भी क्लियर होगा। अब आते हैं हम नॉर्मेलिटी पे। Yes, sir. नॉर्मेलिटी हमने सब का सब कंसंट्रेशन टर्म बता दिया था, बस एक बचा क्या था, नॉर्मेलिटी बचा था। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो सिंपल होता है n बाई या फिर ऐसे W बाई E इंटू V। यहाँ पे W क्या होता है, गिवन वेट ऑफ Element. वेट ऑफ सॉल्यूट, Given weight of solute. सॉल्यूट। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ Solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन। और ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, Solute. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. एक बार जरा ये फॉर्मूला लिखना, मैं क्वेश्चन देखूं नॉर्मेलिटी पे। एक बार जरा मैं इस पे फॉर्मूला लिखूं। जस्ट मैं एक क्वेश्चन देखता हूं इस पे, आप लोग होल्ड पे रहना। होल्ड पे रुकना बच्चों, मैं आप लोग को इस पे क्वेश्चंस देता हूं कुछ, आप लोग क्वेश्चंस करके बताना। आप लोग क्वेश्चंस करके बताना। देखो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, आप लोग दिख रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. ये क्वेश्चन करके बताओ आप लोग। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 0.321 ग्राम ऑफ सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट in 250 ml of water, assuming salt solution being used to complete neutralize by strong acid। सिंपल सी बात है, हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्ट का क्या नाम दिया, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है, 0.321 ग्राम दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी नॉर्मेलिटी बता दो। आपको फॉर्मूला पता है, W बाई EV। अब देखो इसको आप V को क्या लिख लो, इन सॉल्यूशन इन लीटर। आप लोग बताओ करके कितना आ रहा है, करके आप लोग बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। कितने मिनट लगेगा आप लोग को करने में, बोलो। Sir, 1.284. सभी कोई बताओ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो आप लोग? अरे बाकी लोग बताओ यार। निकाल रहे हैं। हाँ सभी कोई चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो एक बार सभी कोई। इतना लेट करोगे तो कैसे काम चलेगा? हो गया क्या ये? Yes, sir. कितना आंसर आया चैट बॉक्स में बताओ? 2.4। देखो मैं करता हूँ, हमारे पास W की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.642 आया है। ठीक है कोई बात नहीं। W की वैल्यू क्या दे दिया, 0.321। आप बताओ E की वैल्यू इसके लिए कितना आया था, हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था, 106 आया था ना। आप बताओ Yes, कितने sir. से डिवाइड करूंगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। 2 से आप लोग क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 53 आएगा। यहाँ पे आप लोग क्या लिख लोगे, यहाँ पे आप लोग लिख लोगे 53। हाँ जी बताओ। और यहाँ पे कितने ml पानी है,
250 ml। बिल्कुल, तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में कन्वर्ट करो या फिर नीचे डिवाइड कर दो, या फिर आप क्या कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। बात तो बराबर हुआ ना? बोलो यार। यस सर। अब बताओ कितना आ रहा है। 1 मिनट में खुद कैलकुलेट करके बताता हूँ आप लोगों के सामने। 0.31 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 53। अरे मेरा क्यों अलग आ रहा है? 0.321 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 53। 0.024 आ रहा है मेरा। सर मेरा भी आ रहा है। तो बाकी लोग का गलत क्यों आ रहा है? 0.024 बाकी लोग का फिर गलत क्यों आ रहा है? यस सर यही आ रहा है 0.0। कहाँ गलतियां, कहाँ वेदांश, कहाँ पे गलतियां हुई है बताओ? अरे मेरे 3 आंसर है, गलतियां कहाँ हो रही हैं? दिख रहा है आप लोग को? सर हाँ जी। जो ई वेट था ना वो नहीं निकाला था ढंग से। ढंग से क्या मतलब? मैंने तभी से क्यों बताया? मैं तभी से बनाने का मतलब तो यही है ना कि आप लोग इक्विवेलेंट वेट है वो ढंग से निकालो। बोलो। यस सर। आप लोग वो भी नहीं निकाल रहे हो ढंग से। तो सर बिल्कुल सही आया 0.02422। और बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन करोगे क्या आप लोग? यस यस सर। ये वाला करके बताओ, ये वाला करके बताओ, देखते हैं कितने लोग सही सही करते हैं। देखते हैं कितने लोग सही सही करते हैं। देखते हैं कितने लोग सही सही करते हैं। सर 0.02। क्या आया? 0.02। 0.02। सर मेरा तो 4 आ रहा है। मैं कोई बात नहीं, मैं कर ले रहा हूँ। आप बताओ, यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला W बाई EV। आप बताओ W का क्या मतलब है यहाँ पे? 0.2 ग्राम। यस सर। और E का क्या मतलब है? E बराबर क्या होगा? यहाँ पे NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। सर 40। 40। डिवाइड करेंगे इसमें? वैलेंसी 1 है सर। बिल्कुल, Na प्लस और OH माइनस, इसमें हम किससे डिवाइड? 0.02। 1 से डिवाइड, 1 मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 40 का 40 रह जाएगा। फिर यहाँ पे 250 ml ऊपर 1 लीटर, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 10, कितना आएगा? 0.02 आएगा। यस सर। कितने लोगों को दिक्कत हुई निकालने में बताओ? किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर। दिक्कत हुआ? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर Clear क्लियर है। है। चलो अच्छी बात है, क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम थोड़ा एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्टीशियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। स्टीशियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, आओ देखें स्टीशियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। सर स्टीशियोमेट्री, हाँ जी, मैस्ट्री में वही आते हैं ना, जैसे Fe का मॉलिक्यूलर मास 0.93 कुछ। किसमें? अरे स्टीशियोमेट्री बेस्ड नहीं, मैं सीधी बात देखो स्टीशियोमेट्री क्या होता है। मान लेते हैं कि अगर हम कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, मान लो कि हमने केमिकल रिएक्शन लिखा, यहाँ पे क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या लिख दिया? 2HCl। इन दोनों को रिएक्शन किया तो क्या मिला? कैल्शियम क्लोराइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और पानी मिला। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं प्रॉब्लम। अब देखो होता क्या है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 लिखा ही हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब इसका मतलब क्या होता है? ये जितने मैंने लिखे हैं ना ये सब, इसको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं स्टीशियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं?
स्टियोमेट्री कोफिशिएंट। स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट, और इसको हम मोल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है क्या, मोल के भी नाम से जान सकते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल है, 1 मोल है। अब देखो क्या मैं ये भी मॉलिक्यूल होगा ना, एक मॉलिक्यूल, नहीं हम मोल मान के चलते हैं, हम मोल मान के चलते हैं, मॉलिक्यूल नहीं मानेंगे, ठीक है। ओके, 1 मोल इसको मान लिया, तो HCl कितने मोल है, 2 मोल। 1 मिनट को यार, HCl 2 मोल है। अब देखो कैल्शियम क्लोराइड कितने मोल है, 1 मोल। 1 मोल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल है, 1 मोल। क्या है, 1 मोल। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत No, sir. देखो काफी लाजवाब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है। अरे देख लो यार, कैल्शियम का कितना हो गया, 40 हो गया, इसका 12 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100। HCl कितना होता है, HCl 35.1 + 1 यानी 36.1, अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना आएगा, 71 ग्राम आएगा। 71। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड बताओ कितना ग्राम आएगा, कैल्शियम का 40 होता है और इसका 35.1 111 होता है, 110 कहां से आ गया सर, 110 बोलो सर, 110.98। अरे यार आप बताओ, कैल्शियम का 40 हो गया सर, 111 यार, 111 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ग्राम हो गया, 44 ग्राम, और H2O का 18 ग्राम। अब देखो स्टिशियोमेट्री में होता क्या है, होता यही है कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम मोल वाले की बात कर लेते हैं, यानी कि हमने मोल के रेफरेंस में क्या लिखा है, सबको लिखा है मोल के रेफरेंस में। दूसरे वाले को किसके रेफरेंस में लिखा है, ग्राम के रेफरेंस। तो सबसे पहले मोल वाले की बात करते हैं, मोल वाले की हम क्या बात करेंगे, ये देखते हैं कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान देना, 2 मोल HCl से रिएक्शन किया तो 1 मोल कैल्शियम, सॉरी ये 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, 2 मोल HCl से रिएक्शन किया तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल H2O दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही ध्यान देना, आपने ऐसे रुक क्यों बनाई, मैंने बता रहा हूं, यही जब 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड 2 मोल HCl से रिएक्शन किया तो 1 मोल सब दिया। वही मान लो अगर 2 मोल कैल्शियम क्लोराइड 4 मोल HCl से रिएक्शन करता तो कितना देता, 2 बोलो, 2 प्लस यहाँ पे Cl2 प्लस 2 CO2 प्लस 2 H2O। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या है, 3 मोल कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट 6 मोल HCl से रिएक्शन करेगा तो कितना देगा, तो आप लोग कर लोगे क्या, यस सर, 3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 3 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 H2O। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन 71 ग्राम HCl से करते हैं तो 111 ग्राम हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और 18 ग्राम पानी मिलता है। क्लियर है सबको, क्लियर है, यस सर, सिंपल सा क्लियर है। अगर मानो हम यही कुछ ऐसे बोल देते हैं कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 142 ग्राम का वो क्या बोलते हैं HCl से रिएक्शन करेगा तो ये सब का सब डबलिंग हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो इस पे क्वेश्चन के तरीके कितने होते हैं, और भी हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम
CH4 लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, CO2 प्लस H2O। तो अगर ऐसे रिएक्शन दे दिया तो सबसे पहले हम रिएक्शन को क्या करेंगे, बोलो? मोल में सर मोल में कन्वर्ट बैलेंस करेंगे। आप बताओ पहले साइड कार्बन कितना है, 1 है, दूसरे साइड कार्बन 1 है, पहले साइड कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 है, दूसरे साइड 2 है, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 2 कर देंगे। दूसरे साइड ऑक्सीजन 4 है, तो पहले साइड ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बैलेंस हो गया? हो गया। अब ठीक है, मोल वाला लिख लेते हैं। 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल, 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना ग्राम हो गया? 16 ग्राम। ये 64 ग्राम हो गया, ये 44 ग्राम हो गया, और ये 36 ग्राम। कोई प्रॉब्लम? मान लो कि ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। अगर जहां जहां गैस के मॉलिक्यूल आ गए वहां वहां मोल और ग्राम नहीं चलता है, वहां पे क्या चलता है, लीटर चलता है। क्या चलता है? लीटर। तो आप बताओ, ये तो गैस नहीं है तो इसको हम 1 मोल ही लिखेंगे, 1 मोल ही लिखेंगे। ध्यान दो, अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, कितना मोल गैस है? 2 मोल। 2 मोल। तो कितना लीटर होगा? 44.8 लीटर होगा। अब ये 1 मोल है तो 22.2 लीटर होगा, 22.4 लीटर होगा, और ये 36 ग्राम होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। जस्ट मिनट रुको बच्चों, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। चलो ये तो हमने देख लिया, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या? यस सर। लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट मिनट रुक जाओ, मैं आप लोग की बुक का कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ। सर ये लीटर में कन्वर्ट कैसे होगा? 22.4 से मल्टीप्लाई करके, 22.4 से मल्टीप्लाई करके। समझ गए आप लोग? देखो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया, क्वेश्चन हमने ले लिया यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विथ N2, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ NH3। हमसे क्या पूछ रहा है, NH3 का वॉल्यूम पूछ रहा है। आप क्या करोगे, आपको नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये दिया हुआ है, ये क्लियर हो गया। अब ये हमसे क्या पूछा है, अगर आप लोग, ये क्या है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड है, यानी कि यह गिवन स्टैंडर्ड है। आप लोग स्टैंडर्ड की बात करो, ये कितना ग्राम हो गया, 28 ग्राम हो गया, ये 6 ग्राम हो गया, ये 34 ग्राम हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे ग्राम में ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि 10 ग्राम H2 रिएक्ट करता है N2 से, 10 ग्राम H2 रिएक्ट करता है N2 से। ध्यान देना, तो कितना NH3 बनेगा। सबसे पहले तो आप देखो, आप बताओ, जब 6 ग्राम H2 रिएक्शन कर रहा है N2 से, तो कितना ग्राम NH3 दे रहा है? 34 ग्राम दे रहा है। तो 1 ग्राम H2 करेगा तो कितना देगा? 34 डिवाइडेड बाई 6। और टोटल कितना ग्राम H2 है यार? क्वेश्चन में हमें कितना ग्राम H2 रिएक्शन कराने के लिए दिया हुआ है? 10 ग्राम। 10 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम होगा तो क्या करेंगे हम लोग, कितना आएगा बताओ आप लोग? यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यह 170 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेट करके बताओ आप लोग। 170 इंटू डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है? 56.6 ग्राम। प्रॉब्लम किसी को? नो सर।
नो सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब ध्यान दो, नो सर। अब ध्यान दो, आप बताओ हमारे पास जो NH3 है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है? इसका 14 कर दो और इसका 3 कर दो, टोटल कितना हो गया? 17 ग्राम हो गया। 17। तो आप बताओ इसका मोल कितना आएगा? 56 ग्राम में कितना मोल आएगा? डिवाइड कर दो ना, 4। डिवाइडेड बाय 17। 7। अरे 3.33 मोल आया ना? यस बोलो सर। यार। अब देखो Yes, आप sir. लोग सिंपल से बताओ 3.33 मोल में कितना लीटर होगा? ये भी बता दो 22.4। कितना आ रहा है? 74.66 लीटर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? हमसे पूछा क्या था? हमसे यही पूछा था कि अगर 10 ग्राम H2 जो है N2 से रिएक्शन करेगा तो कितना लीटर हमारे पास अमोनिया बनेगा? अमोनिया जो है कितना लीटर बनेगा? दिख रहा है क्या आपको? बोल दो यार। कंफ्यूजन किसी को? सर मेरा आंसर 74.59 आया। अरे कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा थोड़ा सा आपका, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, ये गलत नहीं है। इतना यार सर मेरा भी मैं और भी आगे 74.59 आ रहा है। रुको, मैं और भी अच्छा क्वेश्चन देखता हूँ इसमें, और भी अच्छे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग ताकि आप लोग को क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। सिंपल सा देखो, आओ और भी क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। करेंगे सर। मैं देखता हूँ कुछ और क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। ये आप लोग शायद कंबस्शन रिएक्शन पढ़े होगे आप लोग। कंबस्शन रिएक्शन देखो लिखा हुआ है, यस सर पढ़िए। फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। H6। अब लिख रहा है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब है कि उसको जला रहे हैं, और जलाएंगे तो किसके प्रेजेंस में जलाएंगे? ऑक्सीजन। लाइट। जब आप एथेन को जलाते हो तो क्या बनता है? रिक्वायर्ड मोल ऑफ क्या बनता है? फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। ये आप लोग याद रखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ये बनता है। अब पूछ रहा है कि आप आप ऑक्सीजन बताओ कितना लगा, CO2 कितना बना, आल्सो फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 और CO2। सबका सब हो जाएगा क्या इजिली? यस सबसे सर। पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, बोलो? बैलेंस बैलेंस। इस साइड कार्बन 2 है तो कार्बन को 2 कर लेंगे, इस साइड हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताओ टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया राइट हैंड साइड? 4 3 7, क्या कर देंगे 7/। कोई दिक्कत क्या इसमें किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। बैलेंसिंग तो आपने पढ़ा होगा। यस सर। किसी का मैंने देखो कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे अवंती में आने के लिए? सर मेरा। मैंने किसी का इंटरव्यू लिया था क्या? किसी को याद हो? मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था अगर मैंने किसी का इंटरव्यू लिया हो तो। नहीं सर मेरी मैम ने लिया था। मेरा भी सर मैम नहीं। मैंने जिसका भी लिया था उसको सेम क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मुझे याद आया कि शायद क्या पता आप लोगों में से किसी का पूछा हूं। चलो ये तो कंफर्म हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है, अब ध्यान दो, यहाँ पे 1 मोल C2H6 लग रहा है और 7.2 मोल किसका लग रहा है? ऑक्सीजन का लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल है? 2 मोल। पानी का 3 मोल। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमसे क्या पूछा है? ध्यान देना क्या पूछा हुआ है? फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम ऑफ एथेन। 3 ग्राम एथेन को जलाने के लिए। अब ये क्वेश्चन मोल का नहीं है, क्वेश्चन किसका आ गया? ग्राम वाला आ गया। आप बताओ एथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 30 ग्राम ऑफ एथेन। ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा बताओ?
ऑक्सीजन। अरे भाई 7.2 इंटू 16 यानी 8 हो गया, 8 7 56, यहाँ पे 56 ग्राम आ गया। और ये कितना आएगा, 88 ग्राम आएगा। और ये कितना आएगा, 18 तिहाई 54 यानी 54 ग्राम आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि 3 ग्राम एथेन को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत है। आप लोग ये बताओ, आप लोग ये बताओ 30 ग्राम एथेन को जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 56 ग्राम। अगर 1 ग्राम एथेन को जलाएंगे तो कितना ग्राम पड़ेगा? 56 डिवाइडेड बाई 30 तो कितना ग्राम होगा? डिवाइडेड बाई 30 इंटू 3। ये आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 5.6 ग्राम। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। तो ये ग्राम होगा, ग्राम होगा, ग्राम होगा, 5.6 ग्राम होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है, हमसे मोल पूछा है, हमसे मोल पूछा है। हमने ग्राम तो निकाल लिया, ग्राम तो निकाल लिया, मोल निकालने के लिए क्या कर देंगे? 16 से वेट से डिवाइड कर देंगे सर। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। मैंने यहाँ पे लग रहा है कैलकुलेशन 2.4 से करेंगे। गलत हुई है। यहाँ पे कैलकुलेशन में मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक किया हूं मैं। कैलकुलेशन में क्या किया, मिस्टेक किया हूं। देखो सबसे पहले आप बताओ, यहाँ पे O2 दिया हुआ है 7.2 O2 दिया हुआ है, तो हमने तो 7.2 मोल लिख लिया। अब 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना है? यहाँ पे O2 है, तो O2 के लिए क्या होगा? 32 होगा। मैंने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। 16 सत्ते कितना होता है? 112। यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? 112 लिखोगे। यहाँ पे भी क्या लिखोगे? 112 लिखोगे। मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोग लिख दो 112 112 112। अब देखो, अब यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा? 11.2 आएगा क्या? बिल्कुल। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यानी कि हमें अगर 3 ग्राम क्या लेंगे? बोलो यार। इथेन लेंगे तो सर 11.2 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए। बिल्कुल 11.2 ग्राम इथेन चाहिए। अब देखो ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो, अब 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना है? 6.022 into 10 की पावर 1 मोल ऑक्सीजन का वेट मैं पूछ रहा हूँ, 1 मोल ऑक्सीजन का वेट पूछ रहा हूँ मैं। वेट 32 होगा क्या? यहाँ पे क्या कर दोगे? 32 से डिवाइड कर दोगे, कितना ग्राम निकल के आएगा, कितना मोल निकल के आएगा? पर सर उन्होंने एसटीपी में पूछा है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से देख लेता हूँ। हमसे क्या पूछा है? हमसे यही पूछा है कि रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2, रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2, O2 की कितने मोल की रिक्वायरमेंट है? तो O2 का हमें कितने मोल की रिक्वायरमेंट है, यही पूछा हुआ हमसे। क्लियर है बातें? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड वाले पे जाएंगे। तो O2 के कितने मोल की रिक्वायरमेंट है? डिवाइडेड बाई 32। यार आप बताओ, सबसे पहली बात है हमसे पूछ रहा है, देखो हमसे क्या पूछा है, अगर 3 ग्राम हम एथेन जलाएंगे तो कितने ग्राम, कितने मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी? आप बताओ। हम देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम 30 ग्राम एथेन जला रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन 112 ग्राम चाहिए क्या? बोलो। यस सर। बोलो यार, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। 30 ग्राम हमें अगर एथेन होगा तो 112 ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो आप बताओ 3 ग्राम अगर एथेन होगा तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? 11.2 ग्राम चाहिए। और आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन मतलब क्या है? O2 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना लिया था? 32 लिया था। तो हमें ग्राम पता चल गया W, और नीचे क्या लिख देंगे? M लिख देंगे। तो क्या हमसे मोल नहीं निकल जाएगा क्या? यस सर। यस सर। 0.35 मोल की आवश्यकता है। यस सर। यस सर, यही आंसर है। हाँ, निकल गया क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन इसका वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम आप बताओ, मोल निकल गया, वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना आएगा? 7.84 आएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर।
अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है CO2 का मोल बता दो। CO2 का मोल सेम तरीके से करेंगे, सेम तरीके से करेंगे। अब देखो 30 ग्राम अगर एथेन होगा तो कितने ग्राम CO2 मिलेंगे? 54 ग्राम। 54 सॉरी ये पानी का है, सॉरी ये पानी का है। कितने ग्राम वो मिलेगा CO2? 88 हम लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं 30 ग्राम अगर हम एथेन लेंगे तो 88 ग्राम CO2 मिलेगा। अगर हम 1 ग्राम एथेन लेते हैं तो कितना होगा? 88 डिवाइडेड बाई 30। 30 अगर हम 30 कर देते हैं, अगर हम 3 ग्राम लेंगे तो क्या होगा? 88 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 10। कितना ग्राम हो जाएगा? 8.8 ग्राम। बिल्कुल। और आप बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 14 नहीं 44। और 44 से डिवाइड करने में कितना आएगा? 8.8 डिवाइड 2.2 0.2 आया। अरे भाई तो यही मोल होगा ना? सर 0.2 0.2 मोल होगा ना? बोलो। यस सर। तो देखो कितना आंसर दिया हुआ है। क्या 0.2 मोल आंसर दिया हुआ है क्या? यस सर। अब 0.2 मोल को आप क्या कर दोगे? 22.4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या इसका लीटर निकल जाएगा क्या? यस सर। सर कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ? नो सर। और भी क्वेश्चन करना चाहे क्या? यस सर। बोलो। यस सर। यस किसी सर से मेरी मल्टी का कैलकुलेशन में आज पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। नहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं करना है, वरना पूरा दिक्कत हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा वो होता है। और भी देखते हैं। सर मैं कैलकुलेटर लेके बैठ रही हूँ। बिल्कुल कोई बात नहीं। एक मिनट रुको, मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ और देखते हैं आप लोग कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है? ये यस सर। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। सर सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास बता दो। NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स क्या है? AgCl और NaNO3 प्लस Na। ठीक है, मैं सिल्वर का बताता हूँ। सिल्वर का कितना है? 108 आता है। कितना आता है? 108। ओके सर। बताओ आप लोग। देखो सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, बताओ। हमसे इसका मास क्या पूछा है? इसका मास नहीं, हमसे इसका मास पूछा है। अरे क्या पूछा है यार, एक मिनट रुक जाओ। व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर कुलर, इसका मास हमसे पूछा है। कितने टाइम लगाओगे आप लोग? सर थोड़ा टाइम तो कितना टाइम? लगेगा। नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम बिल्कुल भी नहीं। सर मेरा 143.5 ग्राम निकल रहा है। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप लिखो। अगर ज्यादातर लोग का हो जाएगा फिर बताना मुझे। मैं तब तक कुछ और क्वेश्चंस
आपके एनसीईआरटी का देख रहा हूं मैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। हुआ क्या? यस सर। सर मुझे कंफ्यूजन है, एक बार बता दो आप। सबको कंफ्यूजन है या फिर केवल आप ही को कंफ्यूजन है? अभी कोई बताओ। काफी इजी टेलीग्राम क्वेश्चन हो है। रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट रुको। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ आप। चलो कोई ना, ठीक है, दिख रहा है। हमें दिया क्या हुआ है? हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले आप बताओ, हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5.850 ग्राम दिया हुआ है, और हमें इसका पूछ रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? यस सर। बोलो। यस। क्लियर है। अब देखो, सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है हमसे, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड का पूछ रहा है। अब देखो, आप बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58। 58.5। 58.5, ठीक है। और 58.5 एजीसीएल का कितना होगा? 108। सर 143.5। 143.5। आपको क्या लग रहा है मैंने क्या बोला आपसे? सिंपल सा क्वेश्चन है। 58.5 ग्राम अगर NaCl होगा तो 143.5 ग्राम क्या मिलेगा? AgCl। एजी से। अगर एक ग्राम NaCl होगा तो कितने ग्राम AgCl मिलेगा? 143.5 डिवाइडेड बाई 58.5। 58.5। मेरे पास कितने ग्राम NaCl है? 5.85 ग्राम 5.8। NaCl है। तो क्या होगा? 143.5 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 5.85। इससे आप करोगे तो ये 10 टाइम्स में कटेगा, कितना आएगा? 14.35 ग्राम क्या आएगा? AgCl आएगा। क्या दिक्कत थी इसमें? दिक्कत क्या आ रही थी? ओके सर, अब समझ आ गया। थे बालों में पता नहीं पट्टी लगा के आ रहे हो। माइक माइक बंद कर लो आप लोग, इसके साइड चलिए। ये बताओ इसमें गड़बड़ क्या थी? ये क्या नहीं समझ आ रहा था आपको? ऐसे ही बताया था ना मैं आपको। यस सर, कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल, देखो काफी लोग का सही है, नंदिनी का सही था, मानसी का सही था, गरिमा का सही था, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और, एक मिनट यार, मैंने क्या कर दिया? मैंने गलत कॉपी कर दिया। एक मिनट रुको, मैं वो क्वेश्चन लाता हूँ आप लोग को। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ आप लोग। दिख रहा है क्या क्वेश्चन? यस सर। लिखा हुआ है फॉर गिवन अनबैलेंस रिएक्शन। यह एक अनबैलेंस रिएक्शन है। हाउ मेनी कैल्शियम सल्फेट इन केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ Na2SO4। ठीक है, बताओ आप लोग। नहीं पता चल रहा है क्या? सर कर रहे हैं। करो आप लोग, करो आप लोग, देखते हैं कैसे करते हो। कितने टाइम लगेंगे? सर थोड़ा टाइम लगेगा, 1 मिनट रुकना। सर 5 मिनट। अरे सर हाँ जी, कुछ नहीं, मैं मास पूछ रही थी। CU लगा मेरे को, CA।
सर ए ऑप्शन। सर 136 kg। बाकी लोग कैसे किया आपने? आप मुझे व्हाट्सअप करोगे क्या, जिन्होंने भी किया है? जिन्होंने भी किया आप मुझे व्हाट्सअप करोगे क्या? ओके सर। व्हाट्सअप करो आप मुझे। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, आप लोग, मैं देख लूं आप लोग कैसे किया। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो कितना आंसर आया। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो कितना आंसर आया। जितने भी सॉल्व कर लिया वो चैट बॉक्स में लिखो कितना आंसर आया। सर ऑप्शन फर्स्ट। क्या? अरे मुझे सॉल्यूशन तो भेजो ताकि मैं देख लूं आप लोग कैसे किए हो, या फिर बस वैसे ही बोल रहे? मेरा भी ऑप्शन भेजते हैं। ए आया है। सॉल्यूशन भेजो आप लोग। कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्यूशन भेजो। सॉल्यूशन भेजो आप। किसी ने नहीं भेजा आंसर, तो सबका आ गया लेकिन भेजा किसी ने नहीं। क्या मतलब है ये? नहीं भेजोगे? अरे यार देखो, हाँ एक का मिल गया मुझे, देखता हूँ। आपका मिल गया मुझे 1 मोल 2 मोल 1 मोल 1 मोल, मॉलिक्यूलर वेट 136, सिंपल 136। आओ देखो क्या है। सबसे पहले तो हम इसको बैलेंस करेंगे। कैल्शियम सल्फेट प्लस NaCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। आप बताओ बैलेंस कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड कैल्शियम एक है, राइट हैंड साइड एक है, सल्फेट इधर एक है, इधर एक है, इधर सोडियम 2 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2। सर बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। सर बैलेंस। आप किसी ने मुझे अभी तक भेजा नहीं, किसने भेजा है? नाम बता दूंगी क्या? नीरज, क्या नाम है आपका जिन्होंने भेजा है? जिन्होंने मुझे भेजा है, क्या क्या नाम है आप मैंने लोग भी का? भेजा, एक बार देखना। मैं देख रहा हूँ। नंदिनी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन यही पूछा है कि हाउ मेनी कैल्शियम सल्फेट इन केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ Na2SO4। सिंपल सी बात है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, और ये 1 मोल है। हमारा डील किससे हो रहा है? हमारा डील केवल फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से हो रहा है। क्लियर है बातें? अगर आप लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो कितना आया मॉलिक्यूलर वेट इसका? सर 136 आया है। 136 ग्राम। कोई बात नहीं, 136 ग्राम आया है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये 136 ग्राम आया है। अगर आप इसको केजी में भी लोगे ना, आप इसको ग्राम ना समझ के केजी ले लो। अगर आपके पास एक देखो सिंपल सी बात है, NaCl का कितना आएगा? 58.5। कैल्शियम क्लोराइड का कितना आएगा? कैल्शियम क्लोराइड 111, इसका कितना आएगा? 106। यही था ना? 142 है इसका। 142 इसका, एक मिनट रुक जाओ, 142। देखो अब जैसे देखो कि हमने 136 ग्राम लिया तो कितना बना? 142 ग्राम। कोई प्रॉब्लम? अगर हम 136 किलो लेते हैं तो कितना बनता? 142 kg। बिल्कुल बिल्कुल बनता।
तो सिंपल सी बात है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी, एक मोल प्रोड्यूस करने के लिए यार, तो आप सिंपल क्या करो ना, आप सिंपल इसमें 142 से डिवाइड कर दो, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर हमारे पास अगर 136 136 kg CaSO4 है, तो कितना मोल Na2SO4 बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली दिख रहा है, कोई हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर, हमने भी दिमाग में ही कर लिया था। हाँ, माइंड में ही है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मैं ध्यान नहीं दिया था, मैं सोच रहा था कि आप लोग कैसे कर रहे हो। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 136 ग्राम ले लो। अगर आप इसको ग्राम लोगे तो सबको किस में लेना पड़ेगा? ग्राम में लेना पड़ेगा। अगर केजी में ले रहे हो तो सबको किस में लेना पड़ेगा? केजी में लेना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल, ये डायरेक्टली दिखने से ही लग गया यार। मैं समझा टफ क्वेश्चन है ज्यादा, मैं समझा कि कितना टफ आप लोग को दे दिया कि आप लोग परेशान हो गए हो। समझ गए आप लोग? यस सर। आप लोग क्वेश्चन लगाओगे क्या? जो आपको मैंने सीट दिया था उसमें से क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस है, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस है। अब बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बस एक टॉपिक बच गया, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बस एक टॉपिक बच गया, लिमिटिंग रिएजेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। जिसको डाउट है वो रुक के मेरे से पूछो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिसको डाउट है वो मेरे से रुक के पूछो आप लोग। किसी को कुछ डाउट है बताओ। पहली बात, टेस्ट किसी का खराब नहीं होना चाहिए, टेस्ट में एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। मैं सबको बोल रहा हूँ, किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ। टेस्ट क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। टेस्ट क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। तो जिसको डाउट है वो आप लोग पूछो। अब डाउट सेशन स्टार्ट हो गया हम लोग को। हम लोग डेली लास्ट में कुछ टाइम क्या करेंगे? डाउट सेशन के लिए लगाएंगे।